आखिर क्या हुआ ऐसा कि अर्चना गौतम ने कहा कि मुझे किसी से लेना देना है ही नहीं, मैं अपनी दुनिया में ही मस्त हूँ और ऐसे ही जीना पसंद करती हूँ। आखिर किस दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और किस पर्पस से बिग बॉस को इन्होंने इसका इशारा देते हुए कहा है, आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वा। आपको बता दूं कि अर्चना गौतम बिग बॉस के हाउस में आने के बाद से ही एक अलग ही फैन पेज बना के बैठी हैं, जहां लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते भी हैं। साथ ही इनके अदाएं, इनकी हरकतों ने लोगों का दिल जीत लिया है। फिलहाल ये एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में नजर भी आ रही है, जहां वो अलग अलग हरकतें करके, अलग अलग गेम्स खेल के भी लोगों का अच्छी तरीके से मनोरंजन कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्चना गौतम ने रिसेंटली एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने बिग बॉस के भी कुछ किस्से शेयर किए थे, जहां पे उन्होंने बिग बॉस के ऑडिशन के असली राज भी खोले थे, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से उनका ऑडिशन से सिलेक्शन तक का सफर हुआ था और फिर सिलेक्शन होने से लेकर फाइनलिस्ट बनने तक का जो सफर उन्होंने तय किया था। लेकिन इस बीच जब उनसे ये पूछा गया, क्योंकि वो कलर्स का फेस भी नहीं थी और ना ही कलर्स का कोई शो में वो दिखी थी, उनके लिए टोटली नया था। बिग बॉस के में तो आना सभी सारे कॉन्टेस्टेंट के लिए नया था ही, लेकिन साथ ही ऐसा क्या खास था जो कि अर्चना गौतम ने ये चीज़ कहा कि मुझे किसी से लेना देना है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि अर्चना ने ये कहा कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट में जितने भी लोग आए थे मेरे साथ साथ, कुछ ना कुछ लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दूसरे को बारे में ये भी उनको पता था कि इनके साथ साथ ये भी शो में आने वाले हैं। तो कहते हैं ना, पहले से कुछ खिचड़ी पकाना, ऐसा कुछ हुआ तो तू मुझे सपोर्ट कर, वैसा कुछ हुआ तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा या करूंगी, ये सब चीज़ें चल रहा था। क्योंकि बिग बॉस के हाउस में आने से पहले हम लोग सब लोग एक होटल में रुके हुए थे, जहाँ ये सब बातें चल रही थी। ये बात मुझे पता थी, लेकिन मैं किसी को जानती ही नहीं थी, इसलिए मैं ये सब चीज़ों में पढ़ना पसंद ही नहीं की। इतना ही नहीं, बिग बॉस में जाने के बाद भी मैं किसी के साथ कोई पंचायत रखना पसंद नहीं करती थी। मुझे पता है कि मैं अकेली आई और मुझे अकेले लड़ना है, तो जाके मुझे मेरे फैंस जानेंगे। हर किसी को कोई ना कोई लोग जानता था, जैसे कि टीना को पता था कि शालीन आने वाले, शालीन को पता था टीना आने वाले, सौंदर्य को पता था कि कोई और आने वाले, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कौन आने वाले कौन नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए जो भी आ रहे थे मैं सभी के साथ खुश थी और मैं ऐसी थी कि मुझे सभी के साथ अच्छे से बना के रखनी है, क्योंकि हम लोग एक घर में हैं। लेकिन मेरा कोई बनावटी रिश्ता नहीं था, क्योंकि बनावटी हम सिर्फ एक दिन 2 दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन तो आपको अपने असली अवतार में आना ही पड़ेगा। और बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पे वो आपको मजबूर कर ही देगा, आप अपने असली अवतार में आ ही जाओ। तो जिसको आपने एंड तक जैसा देखा है ना, तो सोच लो कि उसका असली रूप ही वैसा है। उसको किसने इंस्टिगेट नहीं किया, उसको किसने मजबूर नहीं किया किसी चीज़ को लेके, वो वैसा बन चुका है भी नहीं था, वो जैसा है वो वैसा ही दिखा है। अगर वो स्टार्टिंग में अच्छा दिखा है, बाद में बुरा दिखा, इट मीन्स वो अच्छा वाला सिर्फ दिखावा था, बुरा जो दिखा है वो उसकी असली चेहरा था। इसी के साथ अर्चना ने ये कहा कि मैं आज भी अपने आप को वैसा रखना पसंद करती हूँ, मुझे किसी के साथ कोई और अलग सा बॉन्ड बना के किसी विवाद में नहीं पड़ना है। मैं सबकी दोस्त हूँ, लग गए तो मैं सबकी दुश्मन हूँ। और इसी के साथ अर्चना ने ये स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है। वैसे अर्चना के स्टेटमेंट पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।